किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जिंदगी में अगर कोई आपकी निंदा करे तो आप घबराना नहीं, अपना काम कभी बंद नहीं करना, अपना मार्ग कभी चेंज नहीं करना, क्योंकि ये हकीकत है। जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी, जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी, तो वही लोगों की सोच आपके प्रति चेंज हो जाएगी। तो हाय गाइज, कैसे हो सभी लोग? आज हम आपके साथ फिर एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। ये स्टोरी रिलेटिव है, एक समय की बात है। एक राज्य में बहुत भावशाली, बहुत प्रतिभाशाली एक राजा रहा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, राजा के दरबार में एक विदेशी, मतलब एक अंग्रेज का आगमन हुआ। और वो अंग्रेज अपने साथ एक कुछ इस तरीके का स्टोन मान लो या पत्थर, तो पत्थर लेके आता है राजा के दरबार में और राजा से बोलता है कि इस पत्थर की वो इंग्लिश में मतलब कन्वर्ट करता है, राजा को एक्सप्लेन करता है कि इस पत्थर की बहुत अलग विशेषता है। आप इस पत्थर को लीजिए, आप गिफ्ट माने या जो भी माने। तो राजा उस पत्थर को ले लेते हैं, क्योंकि अब विदेशी लेके आता है तो उसकी रिस्पेक्ट अलग होती है। तो ये सब खत्म हो जाता है। उसके बाद में राजा उस पर विचार करता है कि ये बंदा जो पत्थर लेके आया उसको हमें कुछ ऐसा मेमोरिकल बनाना चाहिए। क्या है कि पत्थर अगर रखा रहेगा तो उसको जो राजा था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, विष्णु भगवान का। तो वो कहता है कि इस अपने मंत्री को आदेश देता है कि मंत्री साहब, इस पत्थर को आप मूर्ति में कन्वर्ट कराइए और हम इसकी कहीं स्थापना करा देंगे, इससे हमको ये यादगार बना रहेगा। तो जब मंत्री को जो आदेश मिलता है, मंत्री जाता है, तुरंत जानकारी जुटाता है कहाँ मूर्तिकार है। मूर्तिकार के पास जब पहुंचता है, तो एक मूर्तिकार के पास जब पहुंचता है तो मूर्तिकार को वो आदेश देता है कि 7 दिन के अंदर आपको ये इस पत्थर को मूर्ति में कन्वर्ट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो चाहो 50 स्वर्ण मुद्राएं, 100 मुद्राएं दी जाएंगी राजा के द्वारा इनाम में। तो वो मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है, छोटे से काम की इतनी बड़ी इनाम। तो मूर्तिकार फिर बहुत जल्दी उस पर काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन क्या होता है कि पत्थर बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत सॉलिड पत्थर था, तो उसमें वो बहुत प्रयास करता है, क्योंकि ज्यादा बार कर नहीं सकता, उसमें टेक्निक की बहुत जरूरत। तो उसके बाद में जब वो बहुत प्रयास करता है, उसके बाद उसको सक्सेस नहीं मिलती है, तो क्या होता है कि जब वो हताश हो जाता है उससे। वो हताश कैसे होता है, क्योंकि उसके जो आसपास काम करने वाले लोग, तो उसके जो परिवार के लोग थे, आपने कैसा काम ले लिया, अभी तक तो आपने 3 मूर्ति बना दी होती, आपने ऐसा कर लिया, आपने ऐसा लग रहा है गलत मतलब निर्णय ले लिया। तो क्या होता है, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद में वो जब अंतिम बार करने की सोचता है कि अभी इस पर एक बार करते हैं, लेकिन निंदा के कारण, वो दूसरों की बातों को सुनने के कारण उस पर लास्ट बार नहीं करता है। वो सोचता है जब मैंने इतने बार कर ली, इतनी प्रयास कर लिया, इसके बाद ये पत्थर नहीं टूट रहा है, तो अब हमारे बस की बात है नहीं है। उसके बाद में वो मंत्री के पास जाता है और मंत्री जी से निवेदन करता है कि मंत्री जी, अभी हम इसको नहीं बना सकते, क्योंकि ये बहुत हैवी पत्थर है, इसको मैं नहीं तोड़ सकता। तो मंत्री अब राजा का आदेश नहीं, तो मंत्री ने फिर कहा दूसरे एक और मूर्तिकार को तलाशा। उसके बाद में नॉर्मल मूर्तिकार के पास जाता है, फिर मूर्तिकार को देता है। उससे बोलता है कि इसको आप ऐसा करिए और आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उसके बाद में वो मूर्तिकार उसमें एक पत्थर ही, एक हथौड़ा अपनी छेनी हथौड़े से पार करता है, वो पत्थर टूट जाता है। उसके बाद में वो मूर्तिकार उस नॉर्मल मूर्तिकार उसको मूर्ति में कन्वर्ट करके उसको तैयार कर देता है। तो उसके बाद में वो जाता है और जब राजा देखता है बहुत प्रसन्न होता है, उसको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। तो मोरल स्टोरी तो यही खत्म होती है, लेकिन मोरल ऑफ स्टोरी हम और आपकी लाइफ से कनेक्ट है कि जिंदगी में आपने देखा होगा, जब भी आप बड़ा निर्णय लोगे, जब भी आप अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको मतलब यातना देंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन आपको अगर अपनी सेल्फ पर बिलीव है, अपने काम पर बिलीव है, तो आप कभी नेवर गिव ना करें, कभी हार ना माने और कभी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि ये हकीकत है, इतिहास गवाह है। हर व्यक्ति हर व्यक्ति की सोच एक समय और एक सक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपकी बुराई करेंगे, लोग आपको क्या न क्या क्या कहेंगे, लेकिन जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी, वही लोग आपकी एक दिन आके तारीफ करने लगेंगे। तो इसलिए उन लोगों की बातों पर आप विश्वास बिलीव ना करें। और आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो मतलब लग रहा है कि इन फ्यूचर में हम इस करके अपनी जिंदगी को बेटर बना पाएंगे, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे, तो जरूर आप करते रहें। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।